हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और रिकवरी जो इलीगल तरीके से होती है उसको हमारी वीडियो देख कर करके काफ़ी हैंडल करने में सक्षम भी हो गए होंगे। दोस्तों, जब भी आपको कोई रिकवरी एजेंट फ़ोन पर होम विजिट के नाम से डराने की कोशिश करे तो आपको डराना घबराना नहीं है। बस उस चीज़ों को आपको इंटरटेन में लेना है। अगर होम विजिट, बहुत सारे हमारे कस्टमर ऐसे होते हैं होम विजिट के नाम से डर जाते हैं, सर मेरे घर पे तो 2 लड़के आ गए हैं, अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों देखो, हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको चीज़ें गाइड कर सकते हैं, हम आपकी कॉल मैनेजमेंट ले सकते हैं, हम आपको सेटलमेंट करवा के दे सकते हैं। लेकिन होम विजिट के केस में आपको खुद से चीज़ें हैंडल करनी है और हम आपको अवेयर कर सकते हैं। जब भी कभी कोई आपको होम विजिट की धमकी दे तो आपको उसको बोलना है, ठीक है, अपना डीआरए लाइसेंस दिखाइए, अपना होम विजिट लेटर दिखाइए, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए और अपना ऑथराइजेशन लेटर दिखाइए कि अगर आप थर्ड पार्टी से हो तो आपको क्या बैंक या एनबीएफसी ने ऑथराइज करा है मेरे घर पर विजिट करने के लिए। और दूसरा, कोई भी सरप्राइज विजिट नहीं कर सकता, आपको उसको एंटीमेट करना पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ें आपको अपने दिमाग में अच्छे से नोट कर लेनी है, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी जो ये रिकवरी एजेंट आपको होम विजिट के नाम से डराने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोगों को तो हमने देखा है कि होम विजिट के नाम से ही जो पेंडिंग ड्यूज होते हैं उनको पे कर देते हैं और बोलते हैं सर हम मेरे घर पर आ गया था, हमें पे करना पड़ा। तो देखो, उस केस में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारा काम है आपको अवेयर करना। ठीक है दोस्तों, आपको खुद से ही होम विजिट हैंडल करनी पड़ेगी। और जब हम किसी कस्टमर की कॉल्स मैनेजमेंट लेते हैं तो होम विजिट भी बहुत लेस हो जाती है, क्योंकि हम ऑन कॉल ही उनको इस तरीके का आभास करवा देते हैं कि कस्टमर को संपूर्ण जानकारी है और विजिट करके भी यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को पहली बार देख रहे हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। पेमेंट ड्यू है सर, मनी ड्यू का, उसी के रिगार्डिंग हमने कॉल किया है सर। कितना पेमेंट है जी? 18,505 रुपीज एक EMI अमाउंट है। टोटल आपका अभी 38,087 शो हो रहा है सर विद 70। अरे बाप रे बाप, इतनी पेनल्टी लगा दी आपने? कितनी पेनल्टी लगी है सर? 1,000 रुपये तो पेनल्टी लगी है। अरे मैडम जी, 5 दिन लगते हैं 1,000 कमाने में मेरे को। अच्छा, हाँ जी। ये पेमेंट अभी तक क्यों नहीं हुई है सर? आप करा दीजिए, मैं पेनल्टी हटवा देती हूँ। एक्चुअली मूड अपसेट था, इस वजह से नहीं हो पाई। हाँ जी। अमाउंट चाहिए तो पेमेंट कर दीजिए, जाएगा मूड पेनल्टी। तो अभी सही नहीं है। दुबई जाऊंगा, दुबई जा करके रेगिस्तान के रेत में घूमेंगे फिर उसके बाद। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो मिस्टर पशुपतिनाथ गुप्ता जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने आपको लोन आपके मोन्टी अकाउंट में वही दिया था। टू बी वेरी सीरियस, अगर कोई देखो, इशू है तो वो आप तुम्हारा नाम क्या? पूजू? पूजा? नो, पूजा। ये पूजा? हाँ। ठीक है, पूजा हो अर्चना हो वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं भूल गया क्या बोलने वाला था मैं आपके साथ में। थोड़ा माइंड डिसऑर्डर चल रहा है, भूल जाता हूँ। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। याददाश्त थोड़ी कमजोर है। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। किस विषय पे हम बात कर रहे थे? सर, मनी व्यू का आपका पेमेंट अच्छा ड्यू है, अच्छा, इस हाँ विषय हाँ। में हम बात कर रहे थे। क्यों ड्यू है? टू बी वेरी सीरियस, बताइए। जी, ये था। मैंने वही बताया था आपको कि कुछ परेशानियों से जीवन घिरा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। बताइए सर, मैं सुन पा रही हूँ, आप रुकिए मत, मैं सुन रही हूँ। आप बताइए, आपकी प्रॉब्लम ही सुनते हैं। जीवन में ट्राई टू बी, परेशानियां ही देखिए, परेशानियां हैं, सोल्यूशन कुछ है नहीं। आपको हम 5-6 बार आपके पास कॉल गई है, आपने उठाया भी है, बट यहाँ पे कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं। आप मुझे प्रॉपरली बताइए कि आपका पेमेंट हो क्यों नहीं पा रहा है। तो जी, आपसे हमारा कुछ नहीं हुआ? जो बिजनेस था ना जी, हाँ जी। हमारा बिजनेस हो गया ठप।
अच्छा, हम्म। तो बंद कर दिया है या अभी लॉसेस में चल रहा है बिजनेस? नहीं जी, वो तो उसके तो बेर बिक गए, अब तो वो बिल्कुल शट डाउन हो गया। अच्छा, जिन जिन का उधार था वो सब सामान ले गए, जिसको जो पसंद आया वो उठा उठा के ले गए। कुर्सियां थी, अच्छा। टेबल थे। किस चीज का बिजनेस था सर? जी हमारा चाय का बिजनेस था। चाय का? हाँ अच्छा, हाँ क्या नाम जी, था चाय की शॉप का? पिंटू चाय वाला। पिंटू? हाँ, जिस पार्टनर के साथ खोला था ना उसका नाम पिंटू था। अच्छा, हाँ जी। तो सर चाय के बिजनेस में आपने लॉस कर लिया? हाँ, बहुत बड़ा लेवल पे खोला था चाय का काम हमने। लगभग हमारी 10 फैक्ट्रियों में चाय जाती थी। हाँ जी, कंपनी वालों ने पैसा ही नहीं दिए, चाय पीते रहे, हम भी मार्केट से उधार लेते रहे। बड़ी दुख भरी कहानी है। सर आपको लगता है जो स्टोरी आप सुना रहे हैं ये हाँ रियल है? हाँ, बिल्कुल हाँ? रियल है जी, बिल्कुल रियल है। ये बिजनेस आपने चाय का खोला, उसमें आपको इतना लॉस हो गया, हाँ 3.5 जी। लाख रुपए की क्या आपने चाय में खिला दी, आपके पार्टनर ने भी पैसा लगाया इसने भी। कितने दिन की चाय की उधार थी सर? 1 महीने से ज्यादा कोई चाय का उधार नहीं करता है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल आपने उन्हें चाय पिलाई, नहीं इसका जी, उधार था। 3-4 महीने तो पिलाई है जी। अच्छा, डेली 50 लीटर दूध आता था जी। अच्छा। हाँ जी, उधारी पे ही। सर जब सब कुछ उधारी पे चल रहा था तो लोन का पैसा कहाँ गया? वो तो बिजनेस में लगाया था ना लोन का बिजनेस में पैसा। ही डूब गया ना जी। सर जो आप स्टोरी सुना रहे हैं ना, ये हमें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो और दोबारा ना ही आप जो दोबारा बिजनेस बता रहे दोबारा हैं, सुनिए, दोबारा सुनिए। कॉल करो, फिर मैं नई स्टोरी सुनाता हूँ। कोई इशू नहीं है सर, आप है ना, हम घर पे आएंगे जो लोग, उन्हें स्टोरी सुनाइएगा, ठीक है? क्योंकि घर पे घर पे मत आना, घर पे मत आना। टू बी वेरी सीरियस है। हमें आप जनरली कोई भी अच्छा आंसर नहीं दे रहे, ना रिप्लाई कर रहे हैं। अपना आपको ऐसे लग रहा है कि हमने आपका मजाक करने के लिए यहाँ पे फोन किया गया है, आप मजाक मस्ती कर रहे हैं। देखो जी, ये हो रहा था, आप वो हो मेरी रहा अब था। मेरी अगर मेरी बातों से आपको ठेस पहुंची है। सॉरी फॉर दैट। आप है ना, देखो जी, अंग्रेजी तो मुझे सही आती बात नहीं है और बोल हमारी रहे हैं। ऑडियंस भी बहुत कम ऐसी है जो अंग्रेजी समझ पाती है, सर इस मैंने वजह से। मजाक मस्ती के लिए फोन नहीं किया था कि ऑडियंस हमारी कॉल सुनेगी, हंसेगी, मजाक करेगी। इस चीज के लिए आपको कॉल नहीं था, हम उसी के लिए कॉल किया था। अगर कोई सीरियसली आपके साथ इश्यू चल रहा है तो बताइए, हम अपडेट करते हैं, क्योंकि आपको कोई भी अपडेशन हमारे पास नहीं था। ठीक जी, है, आपको 4-5 बार कॉल की गई। आरटीपी डाल दीजिए जी, बिजनेस लॉस लिख दीजिए वहां पर। ओके, ये चीजें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आरटीपी डलेगा, बिजनेस सोर्स डलेगा, अब ये कुछ नहीं डलेगा, विजिट डलेगा सर। करवा दो जी, विजिट करवा दो। क्योंकि है ना, क्योंकि आप स्टोरी कल मैं पूरे दिन घर पर हूँ जी, जब मर्जी आ जाओ। बिल्कुल सर, नो इश्यूज सर। हाँ जैसे ही आपके इस पे विजिट होगी, एड्रेस अवेलेबल, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जी, कम से कम रिमार्क्स में डाल देना 5 लोग आए कम से कम। क्यों सर? अरे मैं थोड़ा हट्टा कट्टा हूँ, 1-2 तो ऐसे ही दबा दूंगा बगल में। अच्छा, तो वहाँ पे क्या लड़ाई करने आ रहे हैं सर? अब हाँ? घर पे आ रहे हो, आप बोल रही हो घर पे आएंगे, तो फिर 2 लोगों से तो काम नहीं चल पाएगा जी, 5 आना। सर आप ये बताइए, क्या लड़ने के लिए घर पे आया जाता है? है जी? नहीं, आप बताइए, आप किसी के घर जाते हैं तो लड़ने के लिए जाते हैं? देखो जी, हमें तो लगता है डर रिकवरी एजेंटों से जो घर पर आते हैं। तो अगर आ रहे हो तो 4-5 आना, नहीं आ रहे हो तो फिर अब तुम्हारी कॉल है जी, मैं तो ज्यादा डीपली समझा नहीं सकता फोन पे। सर ये आपकी कॉल है कि आप कैसे लेते हैं चीजों को। देखो जी, मैं कॉल पर मैं ज्यादा डीपली नहीं समझा सकता जी, सामने सामने बैठ के बात होगी तो ज्यादा। जब लोन लिया था जब तो ये सारी चीज सामने बैठने वाले आपको समझ में नहीं आई थी ना। तो पूछा भी तो नहीं था ना, पूछा कहाँ था? क्यों नहीं था सर?
ना 3.5 लाख रुपए आपने लिए थे, 3.5 लाख रुपए का आपने लोन लिया। हाँ वहाँ जी पे आपको प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट आया था कि आपको हर जी, महीने इसका की 30 तारीख को इसका लैंडिंग इसका पार्टनर पेमेंट कौन करना है जी? क्या सर? लैंडिंग पार्टनर सर कौन है जी? लोन आपने लिया है, लैंडिंग पार्टनर नहीं पता है आपको? नहीं ऐप जी। ओपन कीजिए, उसके अंदर शो हो जाएगा सर। ऐप तो जी वो है। फोन जिसमें ऐप थी वो चोरी हो गया, अब तो नोकिया 1100 चला रहा हूँ। नोकिया 1100 चला रहे हैं आप? हाँ वो पड़ा था बहुत दिनों से, सही है लेकिन फोन अच्छी कंडीशन में है। देखो आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर, नेटवर्क इशू भी नहीं है। कोई इशू नहीं है सर, जो आपके घर पे आएंगे वो प्रॉपर डिटेल के साथ आते हैं सर। 5 कोई इशू होगा कुछ होगा वो आप विजिटिंग बताएंगे लेटर, DRA लाइसेंस और ID सर। वो कार्ड, आपसे ज्यादा उन्हें एक्सपीरियंस है सर। ये 3 चीजें आप लेकर कैसे के आना। समझ रहे हैं सर? और सुबह 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक ही आना शाम के, उसके बाद आओगे तो बिल्कुल सर। स्वागत होगा। सर आपको क्या लगता है वो अनएजुकेटेड है, ऐसे ही उठ के आ जाएंगे? नहीं, हाँ। आप मुझे ये बताइए सर, आपको ऐसा लगता है कि हम किसी नहीं को भी उठा के भेज नहीं देते नहीं, हैं? देखो देखो जी, सर घर विजिट का मतलब क्या हाँ होता है, आप क्या समझते हैं? कि उसके पास DRA लाइसेंस होगा, DRA होना आपका चाहिए, सर्टी सर मेरे पास भी फिजिकल है, जो आपसे बात करते हैं ना सुनिए फिजिकल ID कार्ड सर, चाहिए मेरे को, मोबाइल वाला नहीं चाहिएगा। डिजिटल ID कार्ड ही होगा। ठीक है डोंट वरी, वो आपको फोन में नहीं दिखाएंगे। ठीक है। पहन के आएंगे अपना आई कार्ड अपने हाँ गले में। गले में पट्टा होना चाहिए उनके जी। हाँ जी, हाँ जी ठीक है ना? ठीक है, मजा सारी आएगा। चीजें बताए सर, ऐसा नहीं है मजा कि वो आएगा फर्स्ट फिर तो। टाइम करेंगे या सब फर्स्ट टाइम भी फिर आते तो जाएंगे। फिर तो उनका पूजा वर्क मैडम जी ही है सर, वो मजा अपना आएगा। काम करेंगे सर। सुनिए मिस्टर पशुपतिनाथ जी, उनका काम ही वो है, फिर तो मजा आएगा तो जी। आप उन्हें मत बताइएगा नहीं पूरा मजा आएगा फिर तो क्या जी। है क्या नहीं है। फिर तो जी पूरा मजा आएगा जब मिल बैठेंगे कस्टमर और FOS, तो बहुत मजा आएगा। कोई इशू नहीं है सर, बताइएगा। ठीक है, मैं आपका अपडेशन कर दूंगी। हाँ जी हाँ जी। धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून सर, क्या मेरे बात मिस्टर सुंदर जी से हो रही है? सर मैं राहुल बात कर रहा हूँ ICICI बैंक के यहाँ पे ऑन रिकॉर्डिंग लाइन से। बोलो। सर आपका क्रेडिट कार्ड है जिसके लास्ट में 2002 है, इसका सर बिल पेमेंट बाकी मैं जान सकता हूँ कैसे हो रही है? कितनी पेमेंट? 3? सर आपका क्रेडिट कार्ड है जिसके लास्ट में 2002 है, इसकी बिल पेमेंट बाकी है। कितनी पेमेंट बाकी है? कितने महीने की बाकी है? हेलो सर ये तो आपका लगभग 4 महीने का बाकी है। हाँ जी, कितना अमाउंट है? सर वैसे तो टोटल अमाउंट आपका बाकी है 4,68,282 रुपीज। तो अभी आप पे कर देंगे? देखिए मेरे पास जॉब नहीं है, अगर 30-40 हजार में सेटलमेंट होता तो बताओ। तो 30-40 हजार में सेटलमेंट तो नहीं होगा, अभी आप स्टेप पेमेंट कर सकते हैं इसका। अभी आप इसका स्टेप पेमेंट कर सकते हैं? नहीं जी नहीं, पॉसिबल नहीं है, होता तो कर देता। सर फुल पेमेंट नहीं तो करते हम, स्टेप पेमेंट कर दीजिए। देखो जी अभी जॉब वॉब कुछ है नहीं 6 महीने से, और अगर कुछ फंड अरेंज कर सकता हूँ, अगर सेटलमेंट हो सकता है तो बताओ। नहीं सर इतने में तो नहीं होगा सेटलमेंट। हाँ जी सर नहीं, सेटलमेंट इतने में तो नहीं होगा। मैं लास्ट आपको सेटलमेंट प्राइस बता देता हूँ। लास्ट आपका सेटलमेंट प्राइस पड़ेगा सर, लास्ट आपका पड़ेगा 2,59,075 रुपीज। इतना तो ना जी, हमारे पास तो 40 हजार दे सकते हैं लास्ट टू लास्ट। सर तो अभी आप कौन सा स्टेप पेमेंट कर दीजिए 16,760 रुपीज। मेरे पास पैसे नहीं है, ये 40 हजार भी किसी से बोला वो देगा तब जाके होगी। ठीक है जी। तो दोस्तों डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है।
मैं हर बार अपनी वीडियो में यही आप लोगों को समझाता हूँ कि देखो सेटलमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें कुछ बैंक क्या है आफ्टर एनपीआई आपको अच्छी डील प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ क्या है राइट ऑफ के बात करते हैं। तो वो आपको खुद तय करना है कि आपकी कंडीशन किस तरीके की है। आप आफ्टर एनपीए ही सेटलमेंट करके कर्ज मुक्त होना चाहते हो या आफ्टर राइट ऑफ में स्वाभाविक है कि आपको बैंक मान लेता भी ये पैसा मर गया, अब जो मिलता है ले करके ख़त्म करो। तो इस वजह से बहुत सारे कस्टमर जो है राइट ऑफ का वेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो, हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उससे हमसे संपर्क कर लो। हम आपकी 101% हेल्प करेंगे इस कर्ज से आपको बाहर निकालने में। हमारा लक्ष्य है कि हर किसी को कर्ज मुक्त बनाना ही है, ना कि डराना है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट कॉलिंग करोगे, कॉलिंग नहीं लगेगी, सिर्फ व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना है, हम आपका जवाब दे देंगे। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर दिया करो ताकि और लोगों की भी मदद की जा सके। अंत में यही है कि सभी भाइयों को जागरूक बनना है, अपने अधिकारों को समझो। ठीक है, कोई भी इलीगल तरीके की रिकवरी होती है तो उसकी आवाज़ उठाओ। और सभी जितने भी हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के भाई हैं, सभी को हैप्पी लोहड़ी। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।